जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। सभी को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी रसिकों को राधे राधे। और आज बस ऐसे ही चर्चा चल रही थी लाइव में भक्ति की, तो एक बात याद आई है मुझे भक्ति की। जब बात चली है तो मुझे याद आया कि रमण रेती से पहले एक जगह पड़ती है रस खान जी की समाधि, जो कि अभी 5-4 साल पहले तक काफ़ी जर्जर हालत में थी। महावन में, जो कि गोकुल के पास है महावन, वहाँ थी। तो भक्ति की बात चल रही तो मुझे याद आया कि भक्ति इतनी सरल तो नहीं है जैसे कि हम समझ बैठे हैं। अब जो आजकल हो रहा है, मैं नहीं कहूँगी कुछ, क्योंकि लोग बात को पकड़ लेते हैं खामोखा। अगर भक्ति इतनी सरल होती तो मीरा को घर नहीं छोड़ना पड़ता, मीरा को महल नहीं छोड़ने पड़ते। भक्ति कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी देनी पड़ती है। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ कि जो कि घर में रह के और बहुत आलीशान बंगले में रह के और बहुत व्यवस्थाएं सब कुछ होते हुए भगवान को प्राप्त किया, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। अगर पांडवों को भी कृष्ण मिले थे तो पांडवों को वन वन भटकना पड़ा था, और क्या नहीं हुआ था ये हम सब बच्चा बच्चा हमारा जानता है कि पांडवों का हाल क्या हुआ था, क्योंकि भगवान उनके पास थे। और सच यही है कि भगवान जिसके पास सच में ही कृष्ण नाम की दौलत जिसके पास होती है, वहाँ फिर दौलत किनारा कर जाती है। सच्चाई तो यही है, हम इसको माने या ना माने। लेकिन आज के समय में ना जो हालात हैं, अगर 1 कोठी से 2 कोठी बन गई कि अरे हमारे ऊपर तो बिहारी जी की बड़ी कृपा है, बिहारी जी ने हमारे 2 प्लॉट और खरीदवा दिए, बिहारी जी ने एक कंपनी और खोल दी, ऐसा नहीं है। एक हमारे भैया हैं सिरसा वाले भैया, हमें कृष्णदास भैया, कृष्णदास। तो देखो, भजन तो सभी गाते हैं, लेकिन कृष्णदास भैया का एक भजन था बड़ा प्यारा सा, मुझे उसमें एक पंक्ति समझ में आई जिसने मेरा मतलब सारा भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने एक भजन गाया था कि ये मोहन है सभी को मुस्करा कर लूट लेते हैं, ये मोहन है सभी को मुस्करा कर लूट लेते हैं। और उन्होंने पंक्ति में कहा, करे जो मेहरबानी तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज होते हैं तो दौलत बख्श देते हैं, अगर